हाय एवरीवन। सो बात करते हैं, आज फाइनली फर्स्ट डे का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और मेरा आज थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो चलिए सीधे बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा है और क्या मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सेक्शन वाइज और ओवरऑल मेरे क्या अटेम्प्ट रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो इंग्लिश में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में एक आरसी आई हुई थी जो रिसर्च पे बेस्ड आरसी थी, और एक जो है वो सेंटेंस को जो वन लाइनर वाले जो पैराजम्बल होते हैं वो आए थे। उसके 2 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन उसके थे। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे लगभग। फिलर के 3-4 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट थे, ठीक है, उसके भी 4-5 क्वेश्चन थे। और फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोल्ड में करके दे दिया जाता है, आपको उसको रिप्लेस करना होता है, वो वाले क्वेश्चन सारे आए हुए थे। और आरसी से भी 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो ये इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। बात करें इंग्लिश वाले लेवल का, तो इंग्लिश का लेवल जो है आप इजी ही कहेंगे क्योंकि सारे ड्यूएबल थे लगभग, आप आराम से इसको कर सकते थे। तो चलिए बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में तो सबसे पहले 15 नंबर के सिंप्लीफिकेशन आपको मिल गए थे, और इसके बाद जो है आपको 5 से 6 नंबर का आपको रॉन्ग नंबर सीरीज था। एक डीआई का सेट था जो कि डायरेक्ट आपको उसमें ABCD करके 5, उसमें स्कूल के बारे में कुछ ऐसा था, डायरेक्ट मतलब सिंपल थे एकदम, आप उसको करने लायक थे। और इसके बाद जो है आपको 10-11 करीब जो है आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। तो ये क्वांट वाले सेक्शन था। बाकी आप हो सकता है कुछ लोग जो है सिंप्लीफिकेशन बोल रहे थे कि थोड़ा उनको जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे उनको लग रहे थे कि थोड़ा सा ट्रिकी थे। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, पर आप अगर प्रैक्टिस किए हो तो आप आराम से कर ले जाएंगे उसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और लगभग इसको लोग जो है अच्छे से कर भी रहे थे। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन का। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको स्लॉक्स के क्वेश्चन मिले थे। स्लॉक्स के बाद जो है आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिले हुए थे, और इसके बाद फिर आपको चाइनीज कोडिंग था आपको। इसके बाद फिर जो है एक सीरीज आई हुई थी, वो 3-4-5 वर्ड उसमें दिए हुए थे, शायद 3-3 लेटर के थे या 4-4 के थे। वो आपको जो है उस पे बेस्ड आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद जो है आपको मिसलिनियस का आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसमें एक वर्ड फॉर्मेशन वाला था, एक जो है आपको क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट करने वाला था, उसमें डिजिट में दिया हुआ था, और बाकी एक जो है आपको उसमें कुछ प्लस माइनस करवा रहा था, उस पे बेस्ड थे। तो मतलब 3 क्वेश्चन ये आपको मिसलिनियस वाले से थे। फिर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे आपके, ठीक। फिर इसके बाद आपको पजल के थे। अब पजल में क्या क्या आया था आप लोग बताइएगा, अगर कोई पजल छूट गई होगी तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा एक बार। पजल में एक जो है ये वीक डेज वाला पजल था, ठीक है। इसके बाद एक जो है ये आपको वो वर्टिकल बॉक्स वाले था, उसमें अरेंज करने थे, और एक आपके ये पैरेलल वाले था। तो इसमें जो है आपको 10 लोग दिए हुए थे, और ये भी आसान पजल थी। तो ये ड्यूएबल था, रीजनिंग वाला सेक्शन काफी ड्यूएबल था। लोग 30+ आराम से इसमें स्कोर कर रहे थे। और चलिए बात करते हैं अब कि मेरे टोटल कितने अटेम्प्ट रहे हैं सेक्शन वाइज, और ओवरऑल क्या मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। तो मैंने इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था, 30 आउट ऑफ 30 मतलब। और क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इंग्लिश में मैं जितना अटेम्प्ट कर रहा हूँ 30 मैंने अटेम्प्ट किया, तो मुझे 20-22 के करीब जो है मैं इसमें स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश वाले सेक्शन में। बाकी क्वांट में मैंने 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था, और रीजनिंग वाले सेक्शन में मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा जो है 95 अटेम्प्ट है, और मार्क्स में जो है 80 से 85 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है स्कोर। और आपका कितना अटेम्प्ट रहा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर किसी और शिफ्ट से हैं तो आप जो है आप अपने शिफ्ट का भी क्या लेवल था आप उसको नीचे कमेंट करिएगा। बाकी जिनका आगे शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में जिनका पेपर है, खासकर सेकंड और थर्ड वालों के लिए, जो लोग एक डर का माहौल बना देते हैं कि यार सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में तो काफी टफ आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले से ही दिमाग में ये लेकर मत जाइएगा एग्जाम में कि सेकंड या थर्ड शिफ्ट है अगर आपका तो आपका टफ शिफ्ट आने वाला है। हो सकता है वो शिफ्ट आपका बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी आ रही, तो इसके ऐसा आप पहले सोच के नहीं जाएगा, नहीं तो आपका अटेम्प्ट
कम ही रहेंगे। आप तब आप सोचेंगे कि टफ आया है तो आप कम ही अटेम्प्ट करके आओगे और पता चलेगा कि बाकी लोग जो है आपसे बेटर ज़्यादा करके आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इस चीज़ को पहले से ही दिमाग में बिल्कुल ना रखिएगा और आराम से आप एकदम फ्रेश माइंड से जाके आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छे से आइएगा। बाकी जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।